नमस्कार दोस्तों, लोक रक्षक न्यूज इंडिया में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर आर मिश्रा। आज मैं आप सबको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो हमारे सभी कर्मचारियों के लिए, मजदूरों के लिए, ड्राइवर भाइयों के लिए, सिक्योरिटी ऑफिसरों के लिए और कंप्यूटर ऑपरेटरों के लिए है। ये हम एक सरकार का परिपत्र जो यहाँ दिखा रहे हैं, ये परिपत्र गुजरात सरकार श्रम कौशल्य विकास અને रोजगार विभाग द्वारा 15 फरवरी 2024 को जारी किया गया है और ये लगभग सरकार की सभी कचहरियों में, अर्ध सरकारी में या कोई प्राइवेट कहीं भी आप काम कर रहे हैं, ये सब जगह लागू होता है। आइए हम इस परिपत्र पर एक विश्लेषण करते हैं। जहाँ तक कि आप जानते हो कि भारत सरकार ने 2025 में एक नया लेबर कोड जारी किया है, वो भी सभी राज्यों को उसका पालन करना अनिवार्य है। फिलहाल अभी वो हमारे गुजरात सरकार में किसी मुख्य कचहरी में पड़ा हुआ है, वो कब तक लागू होगा ये हम कह नहीं सकते। फिर भी हमने आईटीआई पिछले 5 सालों में लगभग नगर पालिका, महानगर पालिका, नवसारी, सूरत, वलसाड़ सरकार की सभी कचहरियों में किया है। सभी मार्ग एवं मकान विभाग, सूरत, नवसारी, वलसाड़, तापी, डांग सभी ज़िलों में हमने किया है। जो मुझे वहाँ से सूचनाएं मिली हैं वो बहुत ही दुखद पूर्ण है। इसके लिए आज हमें यह सरकार का परिपत्र जो 15 फरवरी 2024 को सभी को लागू करना अनिवार्य है, उसके बारे में हम आपको एक विश्लेषण बताएंगे। आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें और इसे सब्सक्राइब करें और इसकी घंटी भी बजा दें। अपने दोस्तों को भी भेजें। हो सकता है आपके लिए या आपके किसी मित्र के लिए ये उसके जीवन में एक दिए के बाबत काम कर सके, उसके जीवन में कोई फायदा हो सके, वो अपने अधिकारों को जान सके। और हमारा कर्तव्य यही है कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो योजनाएं ज़मीनी स्तर पर क्या सभी सरकारी कचहरियों में पहले लागू है क्या? अगर सरकार अपनी कचहरियों में ही लागू नहीं करवा सकती और इसे लागू करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? नए नए नियम क्यों बनाए जाते हैं? तभी बनाए जाते हैं जब पुराने नियमों का पालन नहीं होता या उसमें कोई कमी पाई जाती है। फिलहाल आप इस परिपत्र जो सरकारी विभागों में, सभी कचहरियों में, चाहे वो बोर्ड हो, कॉरपोरेशन हो, आउटसोर्सिंग के हों, कॉन्ट्रैक्ट पद्धति से हों कर्मचारी या कराराधारित रखे हुए, सब के लिए यह इसका पालन करना जरूरी है। क्या आपको यह मिलता है? इसके बाद अगली वीडियो हम इसकी पूरी समीक्षा बताएंगे। तो हमारे इस वीडियो को जो भी आप देख रहे हैं अपने दोस्तों को भेजें, अपने मित्रों में भेजें। हो सकता है आपके काम आए या आपके किसी मित्र के काम आए। और अब कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। आइए इस परिपत्र के बारे में हम समीक्षा करके आपको इसके आगे जरूर देखेंगे। नमस्कार। गुजरात में जो लाखों लोग कॉन्ट्रैक्ट या फिर आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। सरकार ने कुछ नए नियम जारी किए हैं जो काफी सख्त हैं। तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि ये नियम आखिर हैं क्या और इनसे क्या-क्या बदलने वाला है। अगर कोई गुजरात में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा है तो ये जानकारी सीधे सीधे उनके लिए ही है और बहुत जरूरी है। सरकार ने वेतन, प्रोविडेंट फंड और यहाँ तक कि काम की घंटों को लेकर कुछ ऐसे बदलाव किए हैं जिनका असर सीधा जेब पर पड़ेगा। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि सरकार के इस नए आदेश में आखिर है क्या और इसमें इतना खास क्या है। स्क्रीन पर जो दस्तावेज दिख रहा है ये वही ऑफिशियल सर्कुलर है। इसे गुजरात सरकार के श्रम, कौशल विकास और रोजगार विभाग ने 15 फरवरी 2024 को जारी किया था। मतलब हम जो भी बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से इसी सरकारी दस्तावेज पर आधारित है। तो सवाल उठता है कि इस सर्कुलर का मकसद क्या है। देखिए, इसका सीधा सा लक्ष्य ये पक्का करना है कि जो एजेंसियां सरकारी विभागों में कर्मचारी भेजती हैं वो मजदूरों से जुड़े कानूनों का सख्ती से पालन करें और सबसे जरूरी बात, कर्मचारियों को उनका हर एक हक सही समय पर मिले। तो इन नई नियमों के तहत कॉन्ट्रैक्टर्स और आउटसोर्सिंग एजेंसियों पर कौन सी नई जिम्मेदारियां डाली गई हैं,
आइए एक एक करके जानते हैं। अब देखिए, एजेंसियों के लिए 4 बातें एकदम अनिवार्य कर दी गई हैं। उन्हें प्रोविडेंट फंड एक्ट और लेबर वेलफेयर फंड एक्ट के तहत रजिस्टर होना ही होगा। अगर वो 50 से ज़्यादा प्रवासी मजदूरों को काम पर रखते हैं तो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट में भी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। और साथ ही उन्हें सालाना रिटर्न भी फाइल करना होगा। ये सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, बल्कि एजेंसियों को कानूनी तौर पर जवाबदेह बनाने का एक बहुत ठोस तरीका है। ये तो हो गई एजेंसियों की बात, लेकिन इन सब नियमों से कर्मचारियों को क्या मिलेगा? अब असल मुद्दे पर आते हैं, उनके नए अधिकारों पर। कर्मचारियों को अब कुछ बहुत ही ठोस अधिकार मिल गए हैं। पहला, सैलरी मिलने की गारंटी। दूसरा, ईपीएफ यानी प्रोविडेंट फंड और ईएसआई यानी हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा टाइम पर जमा होगा। तीसरा, पेमेंट अब कैश में नहीं, सिर्फ बैंक चेक या ऑनलाइन ट्रांसफर मतलब आरटीजीएस से ही होगा। और चौथा, जो कि बहुत जरूरी है, ओवरटाइम का पैसा पाने का अधिकार। और ओवरटाइम के इस अधिकार में एक ऐसी बात छिपी है जो इस पूरे आदेश को आप कह सकते हैं और भी मजबूत बना देती है। और वो खास बात है ये। जी हाँ, इसका मतलब एकदम साफ है। अगर किसी भी कर्मचारी से दिन में 8 घंटे से ज्यादा काम लिया जाता है तो एजेंसी को हर एक्स्ट्रा घंटे के लिए सामान्य सैलरी से दोगुनी यानी डबल रेट पर पेमेंट करना होगा। ये कर्मचारियों के शोषण को रोकने की दिशा में एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। अब सबसे बड़ा सवाल मन में आता है कि क्या ये नियम सिर्फ कागजों पर ही रह जाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि सरकार ने इस बार जवाबदेही और नियमों का पालन करवाने के लिए एक नया और मजबूत सिस्टम बनाया है। तो ये नया सिस्टम काम कैसे करेगा? देखिए, अब से जब भी कोई एजेंसी अपना बिल पास करवाने के लिए सरकारी विभाग में जमा करेगी, तो वो विभाग बिल पास करने से पहले एजेंसी से इस बात का सबूत मांगेगा कि उसने सभी कर्मचारियों की सैलरी दे दी है या नहीं, और उनका ईपीएफ, ईएसआई जमा किया है या नहीं। सबूत मिलने पर ही बिल पास होगा। तो मतलब सबसे जरूरी बात यह है कि अब जिम्मेदारी सिर्फ एजेंसी की नहीं रही, बल्कि उस सरकारी विभाग की भी बन गई है जो उस एजेंसी से सेवा ले रहा है। ये निगरानी की एक ऐसी नई लेयर है जो पहले थी ही नहीं, और इसी वजह से अब नियमों का पालन होने की उम्मीद काफी बढ़ गई है। सरकार की नीयत इस सर्कुलर के शब्दों से बिल्कुल साफ झलकती है। इसका मकसद ही यही है कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों से जुड़े जितने भी श्रम कानून हैं, उनका कड़ाई से पालन हो। यहाँ कड़ाई से शब्द पर जोर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही इस नए आदेश का पूरा सार है। तो हमने नए नियमों को समझा और उस सिस्टम को भी देखा जो इन्हें लागू करवाएगा। लेकिन असली सवाल अब भी अपनी जगह पर है। क्या ये नियम कागज से निकलकर जमीनी हकीकत में कोई ठोस बदलाव ला पाएंगे? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा।